वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे जो ब्रायोफाइटा हम पढ़ा रहे थे उसमें आगे की सीरीज में द इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइटा, कि ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हम बता दें थोड़ा कि ब्रायोफाइटा पहले लैंड प्लांट थे। पहले प्लांट ऐसे थे जो पृथ्वी पर हमें दिखाई दिए, नेकेड आंखों से दिखाई दिए। तो इन प्लांट्स में क्या था कि अभी तक हमने एल्गी और फंजाई में पढ़ा था कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स थे वो ओपन रहते थे, नेकेड रहते थे। अब इनमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हुए, जब बाहर पाया जा रहा है, टेक्सटाइल कंडीशन मिल रहे हैं, तो उसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बने। सेक्स ऑर्गन्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। तो बेसिकली जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ ब्रायोफाइट्स में, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता गया, या हम कह सकते हैं सिंपल से एडवांस की ओर हो गया। तो उस तरीके से होता गया। तो ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ, इसको विभिन्न साइंटिस्ट ने टाइम पर अलग अलग उसमें व्यू दिए, और उन्हें अपने उस व्यू के अनुसार उनको समझाने की कोशिश की। तो आज हम बात करेंगे द इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइटा। इसको लेकर दो थ्योरी दी गई थी, स्टरलाइजेशन थ्योरी, और दूसरी हमारी थ्योरी थी रिडक्शन थ्योरी। तो जो स्टरलाइजेशन थ्योरी थी वो बोवर ने दी थी, और इस थ्योरी को कैवेस, कैम्पबेल और स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था। तो इनके अनुसार उन्होंने बताया था जो हमारा जो हमारा ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन जो हुआ है वो रिक्सिया से मार्केंसिया, पेलिया, एंथोसरास, फ्यूनेरिया होता हुआ पोलिट्राइकम वगैरह में के डायरेक्शन में हुआ है। और उन्होंने बताया था इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे स्टेराइल टिश्यू बढ़ते गए, जो हमारा स्पोरोफाइट था वो कॉम्प्लेक्स होता चला गया। तो अब हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्सिया में। जो तुम्हारी पहले स्टरलाइजेशन थ्योरी है उसके अनुसार रिक्सिया जो है वो हमारा सबसे प्रिमिटिव प्लांट है। अब इन्होंने प्रिमिटिव और एडवांस जो किया था वो स्टेराइल टिश्यू के बेस पर डायरेक्शन दिया था। तो अगर बात करें रिक्सिया के स्पोरोफाइट में फुट और सीटा अपसेट होता नहीं पाया जाता है, केवल कैप्सूल पाया जाता है जिसके अंदर स्पोर टेट्राड भरे रहते हैं। तो जो स्पोर टेट्राड है, बेसिकली जो स्पोर्स हैं, ये क्या है, फर्टाइल भाग होता है। इसके चारों तरफ जो कवरिंग है, कैप्सूल है, कैप्सूल बाल है, ये स्टेराइल होती है। तो रिक्सिया के केस में हम देखेंगे जो फर्टाइल पार्ट होता है वो लगभग 90% होता है, स्टेराइल पार्ट 10% होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया में, तो मार्केंसिया में देखेंगे कि थैलस कैप्सूल बाल पाई जा रही है, फुट और सीटा भी पाया जा रहा है इसमें। तो फुट जो होता है, सीटा बेस का काम करता है, बेसल सेल्स भरा होता है, और सीटा जो है शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कैप्सूल बाल होती है। तो फुट, सीटा और कैप्सूल सभी के सभी कैसे होते हैं, स्टेराइल टिश्यू होते हैं। तो हम देखेंगे इसमें स्टेराइल टिश्यू का परसेंटेज है, अमाउंट इंक्रीज कर गया है। और हम देखते हैं अंदर की ओर इसमें जो स्पोर्स है उनका अमाउंट कम होता चला गया, और साथ में एक और स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेटर्स। तो बेसिकली इलेटर्स ये भी स्टेराइल पार्ट होता है, इसके चारों ओर पे नक्काशी पाई जाती है, स्पाइरल डिजाइन पाई जाती है। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में भाग लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मार्केंसिया स्पोरोफाइट है उसमें फुट, सीटा, कैप्सूल, इलेटस, ये जितने भी पार्ट हैं ये सब स्टेराइल पार्ट हैं। तो उसमें हम देखते हैं जो स्टेराइल पार्ट टिश्यू है वो बेसिकली क्या है, इसमें बढ़ जाता है अमाउंट। स्टेराइल पार्ट करते क्या है, ये जो बेसिकली जो स्टेराइल भाग होता है ये स्पोरोफाइट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, इस तरीके का काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है जो फर्टाइल पार्ट है वो 75% है, स्टेराइल पार्ट 25% है। तो स्टेराइल इसमें जो है, स्टेराइल जो टिश्यू है उनका अमाउंट रिक्सिया से ज्यादा है, इसलिए जो मार्केंसिया का स्पोरोफाइट होगा वो रिक्सिया के स्पोरोफाइट से कॉम्प्लेक्स या एडवांस होगा, और यहां पर जो रिक्सिया है वो प्रिमिटिव होगा। अब हम बात करते हैं पेलिया के बारे में। तो पेलिया में हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफोर्स बढ़ गए, कैप्सूल, फुट और सीटा है, कैप्सूल बाल है, स्पोर की जो स्पोर तुम्हारे थे, स्पोर टेट्राड थे, उनका अमाउंट इसमें कम हो जा रहा है।
अब इसमें जो बढ़ा, इसमें इलेक्ट्रोफोर्स बढ़ गए, लेटर्स बढ़ गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेराइल वाला भाग है वो 40% हो गया लगभग और फर्टाइल वाला भाग 60% रह गया। इस तरीके से क्या हुआ कि मार्केंसिया से पेलिया का स्पोरोफाइट कॉम्प्लेक्स हो गया, एडवांस हो गया। जब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे इवोल्यूशनरी देखें तो हम देखते हैं कि जो हमारा बात आती है एंथोसॉरस की, तो एंथोसॉरस स्पोरोफाइट में हम देखते हैं कि यहां पर सीटा गायब हो जाता है, केवल फुट बचता है और पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। यहाँ पर इवोल्यूशन शुरू होता है, बीच में कॉलुमेला पाया जाता है, कैप्सूल वाल होती है, यानी कि जो स्टेराइल टिश्यू है इस पार्ट में अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर लगभग 60% के आसपास स्टेराइल भाग होता है और 40% फर्टाइल रहता है। अब इसमें लेटर्स के स्थान पर सीडो लेटर्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे लेटर्स जो ब्रांच्ड होते हैं, कई भागों 2 या 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें सीडो लेटर्स कहते हैं। तो सीडो लेटर्स भी लेटर्स की तरह जो होते हैं वो सीड डिस्पर्सल में भाग लेते हैं। कॉलुमेला भी स्टेराइल पार्ट होता है। इसी तरह से देखें फिलेरिया के केस में बढ़ते आगे, तो फिलेरिया में क्या होगा कि स्टेराइल टिश्यू लगभग 75% हो जाते हैं और फर्टाइल टिश्यू 25% बचते हैं। तो अगर हम इवोल्यूशनरी देखें कि रिक्सिया से मार्केंसिया एडवांस है, मार्केंसिया से पेलिया एडवांस है, पेलिया से एंथोसॉरस एडवांस है और एंथोसॉरस से फ्यूनेरिया, इस तरीके से पॉलीट्राइकम एडवांस है। कि धीरे धीरे क्या होगा हम देखते हैं स्पोरोफाइट में कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू थे, जो फर्टाइल टिश्यू था, उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा और कुछ सम अमाउंट में यहाँ एम्ब्रियो सेक के अंदर स्पोर भर गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इसमें स्टेराइल की क्वांटिटी बढ़ती गई, स्टेराइल टिश्यू बढ़ता गया। तो इसी स्टेराइल टिश्यू के बढ़ने के प्रोसेस को ही कहा गया द थ्योरी ऑफ स्टेरलाइजेशन, यानी कि स्टेराइल टिश्यू जितना बढ़ता चला जाएगा और अंत में जिसमें सबसे ज्यादा स्टेराइल टिश्यू होंगे वो सबसे एडवांस जीनस होगा, सबसे एडवांस स्पोरोफाइट होगा ब्रायोफाइट का। तो अगर हम बात करें तो इस स्टेरलाइजेशन थ्योरी के अनुसार रिक्सिया सबसे प्रिमिटिव स्पोरोफाइट है, मार्केंसिया रिक्सिया से एडवांस है, मार्केंसिया से पेलिया एडवांस है, एंथोसॉरस पेलिया से एडवांस है और एंथोसॉरस से एडवांस फिलेरिया का स्पोरोफाइट है। तो इस थ्योरी के अनुसार ये दिया गया, जिसका क्रम नीचे दिया है हमने। फिर बात है अगली थ्योरी की रिडक्शन थ्योरी। तो रिडक्शन थ्योरी बेसिकली जो थी तो फादर ऑफ ब्रायोफाइट थे, इंडियन ब्रायोफाइट एस.आर. कश्यप, शिवराम कश्यप ने दी थी। उन्होंने कहा नहीं, जो बेसिकली ब्रायोफाइट का इवोल्यूशन हुआ है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर हुआ है, लेकिन पहले जो प्लांट बना होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ सिंपल होते चले गए। तो उनके अनुसार क्या था कि जो जितना कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट है वो उतना ही प्रिमिटिव होगा और जो जितना सिंपल है वो उतना ही एडवांस होगा। रिडक्शन थ्योरी के अनुसार जो इवोल्यूशन हुआ है ब्रायोफाइट में वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर हुआ है, जबकि स्टेरलाइजेशन थ्योरी में जो इवोल्यूशन हुआ था वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हुआ है। तो रिडक्शन थ्योरी बेसिकली एस.आर. कश्यप ने दी थी और इस थ्योरी को चार्ल्स गॉबल ने सपोर्ट किया था। तो इस थ्योरी के अनुसार बस थोड़ा सा कम है कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जो फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट है वो सबसे प्रिमिटिव है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और फिर हम देखते हैं सिंपलीफाई, एंथोसॉरस का और सिंपल हो गया, पेलिया में और सिंपल होता चला गया, मार्केंसिया में और सिंपल हो गया और रिक्सिया सबसे ज्यादा सिंपल हो गया, यानी रिक्सिया इसमें सबसे एडवांस होगा और जो हमारा फ्यूनेरिया है वो सबसे प्रिमिटिव स्पोरोफाइट होगा ब्रायोफाइट का। तो रिडक्शन थ्योरी एकदम स्टेरलाइजेशन थ्योरी के उलट थी जो कि दी गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइटा। तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आसानी से पढ़ लो, बहुत ज्यादा नहीं है। और इसमें जो अमाउंट हमने दिया परसेंटाइल का ये काल्पनिक अमाउंट है, कोई इसका एविडेंस नहीं है, संभवतः मान लिया गया। इसको हम जो स्टेरलाइजेशन थ्रू का अमाउंट है वो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए लिया गया, कम बढ़ भी इसमें हो सकता है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो बेसिकली इसमें ये भी पूछा जाता है कि रिडक्शन थ्योरी किसने दी। तो रिडक्शन थ्योरी जो दी है वो एस.आर. कश्यप साहब ने दी है और जो स्टेरलाइजेशन थ्योरी है वो बोबर्स ने दी थी और बाकी लोगों ने इसको सपोर्ट किया था कि किस तरीके से जो हमारे प्रिमिटिव प्लांट थे यानी कि ब्रायोफाइट थे उनमें प्लांट के थैलस के साथ साथ स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ।